पूर्व पार्षद एवं समाजसेवी गौरव शर्मा ने कहा है कि राजधानी शिमला पूरी तरह सुरक्षित है और यहां पर्यटकों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह विशेष अभियान चलाकर पर्यटन को प्रोत्साहित करे, जिससे प्रदेश की डगमगाई अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके और अन्य स्थानों पर आई आपदा को शिमला शहर से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि शिमला की वास्तविक सुरक्षित तस्वीर देश दुनिया के सामने लाए। उन्होंने भ्रामक प्रचार करने वालों पर कार्यवाही की भी मांग की है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है और प्रचारित किया गया है कि पूरे शिमला जिला के अंदर जो है आपदा बहुत आई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक शिमला सिटी की बात है, रामपुर के अंदर कोई भूस्खलन हो रहा है, कोई रोड खराब हो रहा है, उसको शिमला से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके का प्रचार किया जाता है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आउटराइटली कोई दोषी है तो वो सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का जिम्मा है कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला एक ऐतिहासिक जगह है। और आज की डेट में आपने जैसे कहा कि शिमला जो है गुलजार रहता था, लेकिन आज सूना सूना लग रहा है, जिससे कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, होटलेज का नुकसान हो रहा है। और हिमाचल, मुझे आप एक बात बताइए, हिमाचल केवल मात्र सर्विस सेक्टर के अंदर टूरिज्म हमारे पास है, जिसे हमारे को आय का साधन है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आते हैं तो छोटे से बड़े दुकानदार, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे बड़ा होटल का व्यापारी हो, उन सबका बिजनेस चलता है और इकोनॉमी में पैसा जाता है। तो आज वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जिसके आउटराइटली जो दोषी है वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा परमाणु का जब से ये बरसात चली है, मैंने देखा है कि परमाणु शिमला रोड कभी बंद नहीं हुआ। एक आधे घंटे के लिए होता ही है, स्वाभाविक है, प्लेन्स में बाढ़ आती है तो थोड़े समय के लिए अवरुद्ध बाधा होती है, लेकिन शिमला बिल्कुल, शिमला हो, कुफरी हो, ट्रेन्स हमारी कभी ब्लॉक नहीं हुई, शिमला का रोड कभी ब्लॉक नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रचार कर रहे हैं, और सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को कि आगे आके ये कहना चाहिए। और जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म से तो कोई हम इनसे आशा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपने होटल जो हैं वो बेचने के कगार पे है, लीज आउट देने की है। लेकिन प्राइवेट होटल्स के लिए, प्राइवेट व्यापारियों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार आगे आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से ये आह्वान करे पूरी स्टेट्स के अंदर, इंटरनेशनल, नेशनल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, जो बताएं कि शिमला इज़ वेरी सेफ। आप शिमला आइए, घूमिए, अतिथि देवो भव का एक जो है एक स्लोगन उनको दिया जाए, जिस तरीके से दोबारा जो शिमला में टूरिस्ट का आगमन शुरू हो। मेरी ऐसी सरकार से जो है गुजारिश भी है, और सभी से मैं ये, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ उनके लिंक हो सबको कहिए कि शिमला आइए। शिमला में कोई मशोबरा हो, शिमला हो, कुफरी हो, अपना मनाली हो, कुल्लू हो, कहीं पे कोई बाधा नहीं है, सारे रोड दुरुस्त है, सारी सेफ्टी है। आप आएँ और हिमाचल में आप अपने जो छुट्टियों का आनंद लेने आएँ। आपदा हुई है, ठीक है, प्रदेश ऐसे संकट की घड़ी से गुजरा है, इसको उभारने के लिए अब हम उसी दुखड़े पे तो, ढरे पे तो नहीं चलेंगे। अब हमको उससे बाहर भी निकलना है, अपनी इकोनॉमी को सेट भी करना है। हिमाचल प्रदेश में और कोई साधन नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसी खाने तो नहीं है जो बाकी जगह हैं, और हमारे पास जो केवल मात्र आय का साधन है वो एक टूरिज्म सेक्टर ही है। तो इसको सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं पहल तो करनी होगी, सरकार को आगे आना होगा। तो जब सब मिलकर काम करेंगे, सरकार इनका साथ देगी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रदेश की परिस्थिति फिर से एक बार पटड़ी पे आएगी और अच्छा जो यहाँ पे पर्यटन चल सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जो प्रचार भ्रमित कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया है, चाहे न्यूज़ मीडिया भी, आप मैं क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना प्रदेश है, आप अपने प्रदेश के लिए अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा।